देखिए, एक आम का बागवान है, बहुत सुंदर बागवान है। यहाँ पर बहुत आम लगे हुए हैं और आम का बागवान लगाकर अनेक किसान आम के मौसम में खेती करके इसका अनेक धन कमाकर अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत फ़ायदा होता है इसमें। आप आम का बगीचा लगाइए, वर्ष में 2 से 3 माह ही मेहनत करनी है आपको। जब मौसम आता है तो उसको सिंचाई करना, खेती करना और उस पर दवा का छिड़काव करना, अन्य चीज़ें होता है जिसको हम जानेंगे। यहाँ पर बागवान को रख रखाव करने वाले हैं, उनसे जानेंगे कि कितने एकड़ में यह बागवान है। ये कम से कम है होगा 5 से 6 बीघा में। 5 से 6 बीघा में कितना पौधा इसमें होगा? पौधा एक 150 या 180 करीब में पेड़ होगा। 180। सभी पौधे पर तो फल दिख नहीं रहे नहीं हैं तो नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि आम का एक जो नियम है, कभी एक साल फरता है एक साल नहीं फरता है। अभी फ़िलहाल का कि अभी कुछ कुछ पेड़ों पे आम दिख रहा है, जैसे एक सामने वाला पेड़ हो गया, एक इधर हो गया, दो मतलब कुछ पेड़ आते हैं, कुछ पेड़ नहीं आते हैं। तो इस पूरे बगीचे में का मुश्किल से 30 या 40 पेड़ आया हुआ है बस। और बाकी नहीं आया है। नहीं, बाकी नहीं आया। और इसके साथ साथ फिर न आंधी तूफान बारिश का जो होता है, तो जो भी बचा खुचा रहता है वो भी झड़ जाता है, जो उससे बचता है तो हम लोग को मिलता है। अच्छा, आप लोगों का खुद का ज़मीन है या आपके टेंडर पर नहीं, लिए? टेंडर पे हम लोग का खुद का ज़मीन नहीं है, हम लोग भाड़े पे ले लेते हैं 2 साल 3 साल के लिए। जो उनका डिमांड रहता है उसी बातचीत विचार हो जाता है और उसी पर हम लोग बात करके 2 साल या 3 से 4 साल के लिए ले लेते हैं। उसी पर हम लोग रहते हैं, देखभाल करते हैं। अच्छा, इस पर क्या-क्या करना पड़ता है? इसको बचाने के लिए या कल करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? बचाने के लिए बहुत समस्या पड़ता है। जब बौर आ जाता है, दवा लाना पड़ता है। दवा लाने के बाद उसको छिड़काव करना पड़ता है और छिड़काव करने के बाद अब जब छोटा से छोटा दाना तो उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर 3 बार दवा मारना पड़ता है। 3 बार। 3 बार दवा मारना पड़ता है। जब आता है फिर बचाव के लिए आनी आया, इधर जानवर हैं, नीलगाय हैं, सबसे ज़्यादा इधर नीलगाय हो गई है, घड़रोज हो गया है, वो ज़्यादा सब फसल नुकसान करते हैं, सब नुकसान करते बहुत हैं। ज़्यादा नुकसान करते उन हैं। सब के बाद भी आप में जो आम के फल बचते हैं उसको तोड़ते हैं, फिर उसको पकाते भी हैं। हाँ, तोड़ते हैं, फिर पकाते हैं, फिर मार्केट में लेके आते हैं। मार्केट में ले जाते हैं। इस समय लगभग जून का महीना आने वाला है और आम तोड़ा जा रहा है। जी, तोड़कर आप इस समय मार्केट में कितने रुपए के भाव से बेचा जा रहा है? वो मैं फिक्स रेट इसका नहीं रहता है, ये मंडी के हिसाब में है। मंडी में जो रेट चलता है वो हिसाब से बिकता है, चाहे वो 2 रुपया किलो बिके या 10 रुपया किलो बिके, इसका कोई फिक्स रेट नहीं रहता है। अच्छा, वर्तमान में तो बता सकते हैं कितना औसतन जा सकता है? और सर इसका अनुमान है मतलब कि 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया किलो जाता है। जाता है। 20 से 25 रुपया किलो जाता है। तो लगभग कितनी इस बागवान में जो 40 से 45 पेड़ पौधे लगे हैं, कितना कुंटल आम निकल सकता है? अभी फ़िलहाल इससे पहले जो अभी 2 दिन पहले आनी आया था, उसमें हमारा 8-9 कुंटल इसी बाग में झड़ गया। आनी झड़ गया और नुकसान हो गया, फूट गया, उसका कोई अहमियत नहीं रहता है, वो बेकार हो जाता है। और फिलहाल जो भी बचा उस खोजा होगा, कितना ही बचा उसके, अब पेड़ में कौन अंदाज़ लगाएंगे। हाँ, तब भी कितना बचत हो जाएगी? सब कुछ टेंडर, आपका मजदूरी और रख रखाव सब खर्च निकालने के बाद आप 2 से 3 महीने में कितना बचत कर लेंगे? अभी 2 से अभी उसका कोई डिसाइड नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हो पाता है कि अभी तोड़ने के बाद ही हिसाब किताब, अभी तो फिलहाल कौन कितना जा रहा है सब लिखा पड़ी जा रहा है। जब पूरा आम का सीज़न ख़त्म हो जाता है तब बुक निकालते हैं, उस पर देखते हैं कौन कितना लिया है, कौन कितना आम निकला, किस बगीचे में कितना आम निकला है और कितना के बिका है, कितना आम लगाए हैं। उसके बाद मैनेज करने के बाद जो बचता है उसके बाद ही डिसाइड होता है। तो अनुमानता कुछ बता सकते हैं? अनुमानता इसमें क्या बताएं, अनुमानता मतलब कि अगर उस तरह देखा जाए तो कहेंगे 2000 बचा है, अगर उस तरह देखा जाए तो 1 रुपया भी नहीं बचा है। 1 रुपया नहीं बचा है। हाँ, लेकिन कुछ तो इसमें लाभ बहुत हो जाता होगा। मतलब कि होता है, लेकिन उतना नहीं हो जितना आदमी सबको देखने में होता है कि मतलब कि हाँ। इतना होता है। लेकिन हम लोग 3 से 4 महीने तक इसमें बगीचे में रहते हैं और बहुत समस्या से रहते हैं। आनी तूफान बाढ़ी बुन्नी में सब बच बचाव के, इसी आनी तूफान में मड़ी उजड़ जाता है, सब कुछ उजड़ जाता है, इसी में झेलते हैं। भाई किसान ही है, 2 पैसा के लिए लालच है। सरकार से भी कुछ उम्मीद करेंगे कि किसानों के लिए कुछ कार्य करे और उसके फलों के लिए दाम ऊंचा करे ताकि कमाई हो सके। हाँ, तो सरकार को सोचना चाहिए। अब भाई जो भी सरकार कर रही है, अब उसमें हम क्या करें, भारत जो भी कर रही है ठीक ही कर रही है। भाई उनको भी इतना दिमाग तो ज़रूर होगा कि किसान के लिए अगर हक करेंगे तो भाई अच्छा किसान के लिए फ़ायदा होगा।
देखिए कि सरकार को भी चाहिए कि सरकार भी बार बार कहती है हम किसानों की आय दुगना करेंगे। आय दुगना करने के लिए फलों में मंडियों में फलों का दाम ऊंचा होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, जगह जगह मंडियां होनी चाहिए ताकि आसानी से फलों का व्यापार हो सके। आप भी 2 से 3 महीने में बागवान की अच्छी खेती करके, आम की खेती करके आप भी कमाई कर सकते हैं कई लाखों रुपए में, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए बीवी जागरण न्यूज। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।